हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। अब ये थर्ड पार्टी के साथ खुद को फंसा हुआ मान रहे हैं। इनको लगता है कि ये कहाँ कौन से जंजाल में फंस गए, क्यों ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में ले आया। अब ये इनको ऐसा लगने लगा है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा खुश थे और उसकी वजह से हो सकता है आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन अब वो वहाँ पर स्टक हो चुके हैं। अब इनको ऐसा लगता है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी को इनकी परवाह नहीं है तो इनको भी थर्ड पार्टी की परवाह अब नहीं है। इनको यही लग रहा है कि जब तक वो बराबरी से साथ दे रहे थे ये भी देते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अकेले ही रिश्ते को संभालते रहे और थर्ड पार्टी अपनी मनमानी करती रही। तो अब ऐसा है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इनका साथ दे या ना दे, और ये भी अब रिश्ते को संभालना ऐसा है कि बंद कर दिए हैं अपनी तरफ से। अब इनको कोई मतलब नहीं है वो साथ रहे या इनका साथ छोड़कर चली जाए। और अब इनको लगता है गाइस कि इन थर्ड पार्टी से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और किसी तरह से जो इंसान इनको इग्नोर कर रहा है, इनको अवॉइड कर रहा है, इन पर ध्यान नहीं देता, इनसे दूर भाग रहा है और अपनी लाइफ में मस्त है, तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़कर अपने ऊपर अब इनको ध्यान देना होगा। ये ऐसा अब सोच भी लिए हैं और कर भी रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है गाइस कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ कर लिया। अब इनकी हिम्मत नहीं है इससे ज़्यादा कुछ करने की, और ना ही इनका इंटरेस्ट है। अब थर्ड पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है इस इंसान ने। भले ही उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन व्यवहार पूरी तरह से इनका बदल गया। दिल में प्यार भी नहीं है और बातचीत भी यहाँ पर या तो कम हो चुकी है या तो पूरी तरह से बंद है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी की तरफ से इन्हें बहुत सारी बातें सुनाई गई हैं, इनको बुरा भला कहा गया और इनकी गलतियां गिनवाते रहे। ये जो नहीं किए उसके लिए भी इन पर इल्ज़ाम डाला गया और यहाँ पर इन पर शक किया गया। ऐसा व्यवहार थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ है, जिसकी वजह से भी आज के पर्सन चिड़े हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव इनके थर्ड पार्टी के व्यवहार की वजह से ही आया है। अभी थर्ड पार्टी के साथ इनका बिहेवियर बदला भी है और सेल्फिश हो गए हैं अब आपके पर्सन। हो सकता है बाकी लोग जो इनके साथ हैं, इनका परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, उनके लिए तो ये करने को तैयार है, उनके लिए अच्छा सोच भी रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी जो हैं, खासकर इनके रोमांटिक पार्टनर अगर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके लिए इनका इरादा पूरी तरह से बदल गया। उनके लिए इनके मन में अब ऐसा है कि खटास है, इनके रिश्ते में परेशानी है और वो जो प्यार था वो कड़वाहट में बदल चुका है। अब थर्ड पार्टी के लिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं और अब थर्ड पार्टी इनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों से आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब फिलहाल तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब इनकी इच्छा नहीं है उनके साथ रहने की। उस रिश्ते से ये बाहर निकलने के बारे में भी सोच विचार कर चुके हैं। अब ये थर्ड पार्टी को मनाना समझाना ये सब नहीं करना चाहते। पास में बहुत उनकी चमचागिरी इस इंसान ने की है और उनके पीछे भागते रहे हैं, जिससे थर्ड पार्टी का भाव बढ़ा है। तो अब ये वो सब नहीं कर रहे हैं, ये अभी अपने में व्यस्त हैं, अपने काम में ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार वगैरह के साथ समय बिता रहे हैं, दोस्तों में समय बिता रहे हैं और अपने आप को खुश रखने का इनका प्रयास है। और जो थर्ड पार्टी को जैसा जीना है, जो भी करना है वो करे, ऐसा इन्होंने सोच लिया है। अब ये वही है कि सेल्फिश भी हो गए और अपनी चिंता करने लगे हैं। अब किसी के पीछे भागना ये ज़रूरी नहीं समझते। और इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए ये कुछ लोगों का साथ ले सकते हैं, वो चाहे दोस्त हैं, परिवार हैं। यहाँ पर ऐसा है कि ये कुछ लोगों का साथ ले सकते हैं इस थर्ड पार्टी साथ जो रिश्ता है इसको तोड़ने में, यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और हो सकता है गाइस कुछ लोग थे जो इनके साथ खड़े हुए थे जब ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे। तो उस समय ऐसा है कि कुछ लोग इनका साथ दे रहे थे इन दोनों को एक करने में। इनके लिए वो ऐसा था कि सपोर्ट इनका कर रहे थे ताकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक हो जाएं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों को अलग करने का भी उन्हीं लोगों का प्रयास हुआ हो। आपके पर्सन की तरफ वो लोग थे और चाह रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ ये जुड़ जाएं। तो वैसा हुआ भी, ये जुड़े थर्ड पार्टी के साथ।
अब आज ऐसा दिखाई देता है गाइस कि वही लोग इनसे दूर हो रहे हैं, जिन लोग इनके रिश्ते को जुड़वाए हैं, जिन लोगों की सहारे से ये दोनों एक हुए थे, आज वो लोग कहीं ना कहीं इनसे अलग हो चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। और देखिए उन्हीं लोगों की वजह से इनका रिश्ता भी खराब हो रहा है, क्योंकि उन्हीं में से कोई लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं इन दोनों के रिश्ते को खराब करने का। तो जो इनके रिश्ते में परेशानी आ रही है, तो जो कल तक इनका सहारा बने हुए थे, इन दोनों को जिन जिन लोगों ने मिलाया, आज वही लोग इनके रिश्ते को ख़राब भी कर रहे हैं। एक तो पहली बात, इनसे कोई ना कोई मनमुटाव उन लोगों का हुआ है, जिसकी वजह से वो इनसे अलग तो हो गए, लेकिन फिर इनको ऐसा है कि अपना बनाकर, यहाँ पर अपनेपन का नाटक दिखाकर, और कहीं ना कहीं वही लोग इनके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को भड़काना, इनको भड़काना, ये उन्हीं लोगों का काम है, क्योंकि वो लोग अब इनका भला नहीं चाहते, वो लोग इनके रिश्ते को देख नहीं सक रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह इनका रिश्ता खराब हो जाए। और वही लोग इनका सपोर्ट जब शुरुआत में कर ही रहे थे गाइस, इन दोनों को मिलाने में उन्हीं लोगों का ऐसा था कि सहयोग रहा, और आज वही लोग आपके पर्सन को ये सिखाते हैं कि इन्होंने गलत फैसला ले लिया है, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़कर इनको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए था। तो अब आपके पर्सन के दिमाग में ऐसी बातें डाल रहे हैं, ताकि क्या हो रहा है, इनके अंदर थर्ड पार्टी के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि जो है आपके पर्सन का रवैया बदला हुआ है, उसको जो अवॉइड कर रहे हैं, इससे थर्ड पार्टी परेशान दिखाई दे रही है। उसको यही लगता है कि कल तक ये इंसान उसके पीछे भाग रहा था, उसको मनाता, उसको बहलाता, उसके लिए सब कुछ कर रहा था कि ताकि ये रिश्ता बना रहे और वो कभी भी इनसे अलग ना हो। लेकिन आज ये ऐसा है कि ये इंसान खुद ही उसको अवॉइड कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए थर्ड पार्टी परेशान है। और ये उससे बात नहीं कर रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी न किसी तरह से इनसे आर्ग्यूमेंट भी करती है। जब भी दोनों साथ होते हैं तो वो इस बारे में बात करती है कि भाई ये आखिर वैसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ, क्यों इनका रवैया इतना बदल गया, क्यों ऐसा इग्नोर कर रहे हैं उनको। तो इस बारे में वो बात करती है, आर्ग्यूमेंट भी करती है और जानना चाहती है कि आखिर क्या चल रहा है। और आपके पर्सन है कि कोई भी जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी का रोना धोना भी चल रहा है इनके सामने। वो इनके व्यवहार से बिल्कुल खुश नहीं है, तो वो रो भी रही है, गिड़गिड़ा भी रही है और जानना चाहती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो इतना ये बदल गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा उनके आंसुओं का। थर्ड पार्टी के रोने धोने का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। इतने ज़्यादा परेशान होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं, वो इनका साथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो तरीका है थर्ड पार्टी का वो सही नहीं है। वो जो इनसे जवाब चाह रही है, इनसे जिस तरह से वो बात कर रही है, वो सही नहीं है। जो क्या है, बात बात पे थोड़ी देर रोती है, फिर लड़ाई झगड़े करने लगेगी, फिर इनको बुरा भला कहेगी, फिर इनको कहेगी कि इनका किसी और के साथ रिश्ता है। तो ये जो हरकत थर्ड पार्टी करती है, कभी गुस्सा तो कभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दुखी है, तो कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रही है, ये सब चीज़ से आपके पर्सन परेशान होते हैं। उनको बिल्कुल नहीं चाहिए कि उनसे वो बहस करे, कि उनको किसी तरह से वो उनसे बात करे, ये आपके पर्सन नहीं चाहते। कोई जवाब भी देना नहीं चाहते, फिर भी ये हर तरह से प्रयास कर रही है, कभी रोकर, कभी नाराज़ होकर, कि किसी तरह से इनको समझ में आए कि ये आपके जो पर्सन का रवैया है क्यों बदला है, ये जानना चाहती है। और ये है कि कुछ बताना नहीं चाहते, इनका बस यही है कि किसी तरह से इससे पीछा छूट जाए। तो थर्ड पार्टी क्या है, अपने आप को सुधार नहीं रही है गाइस। अपने तरीके को अगर वो बदल ले, जिस तरह से इनको पसंद है उस तरह से प्यार से बात करे, तो उसको कुछ जवाब मिलेगा भी। अब लड़ाई झगड़ा करना ये वो आपके पर्सन पसंद नहीं करते। ये क्या सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसीलिए उनसे बात ही नहीं करते, क्योंकि इनको पता है झगड़ा होना है। पर थर्ड पार्टी है जो इनसे बात करना चाहती है, बात करती भी है, लेकिन बात क्या है, झगड़े में बदल जाता है। इसीलिए आपके पर्सन वहाँ पर परेशान है और निकलने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिलहाल तो यही सब इनके बीच चल रहा है गाइस, कुछ भी सही नहीं है और आपके पर्सन का मन अब वहाँ रहने का नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को भी चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।